जो भी हम जिस भी व्यवसाय के अंदर हम प्रवेश करते हैं उसका ज्ञान हमें पूरा होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय में सफल होते हैं। ये भी एक सौदा है, ये राम नाम का सौदा है, राम नाम का बिजनेस है। इस बिजनेस के विषय में आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाइए, फिर देखना इसमें कितना आनंद आता है। जब तक आप इसके मास्टर नहीं होते, आपको ज्ञान नहीं होता, तो आपको कोई भी विचलित कर सकता है। दास का उद्देश्य यही रहा है कि मैं आपको ऐसे रंग में रंग दूं, आपको वो तत्व ज्ञान करा दूं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी विचलित नहीं हो पाएंगे। और यहाँ के छोटे मोटे संत पंतों की तो कहानी क्या है, वो तो हमारे भक्तों को टस से मस कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपका आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक क्लास अटेंड करो, अधिक से अधिक सत्संग में आइए और ये सत्संग सुनिए। और मान लीजिए आप नहीं आ पाते हो तो इस सत्संग की हमने सीडी बनाई हुई होती है, कैसेट बनी होती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, MP3। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान जन जन तक पहुँचे। और जो बच्चा किसी सत्संग में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो वो अपने घर बैठ के उस होम टास्क कर ले, उस कमी को पूरा करे। अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। घर पर भी आप बैठ करके 1 घंटा प्रतिदिन नियम बनाइए कि एक CD स्वयं देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। और साथ में यदि आसपास के आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी आमंत्रित कर लीजिए और सत्संग अवश्य सुनाइए। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आप स्वामी मत बन जाइए। ये स्वामी बनना इस जीव के लिए खतरनाक होता है। अधीन दास बन करके ही अपना गुजारा कीजिए प्रभु की तरफ, तभी हम चल सकेंगे। जब हम दास बने रहेंगे और कितना भी दान पुण्य सेवा करके भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने ऐसी सुविधा उस व्यक्ति को दे दी, वो भक्त, उस भक्त को मैं बुला के लाया हूँ, उस भक्त को मैंने नाम दिलाया है। नहीं, परमात्मा की कृपा हुई कि आपके माध्यम से आपको प्रेरित करके उस प्रभु ने ही ये सब कार्य उस पुण्य आत्मा के लिए करवाया है। करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इसके लिए कहता है कि मैं करे सो मारिए। परमात्मा की वाणी कहती है मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गदा बने के उठ बे। हो करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। क्या कहते हैं कि जो मैं करता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने इतने भक्तों को नाम दिला दिया, तो कहते हैं जो मैं करे सो मारिए। जो मैं को लेकर चलता है उसके ऊपर मार पड़ती है, परमात्मा उससे रुष्ट हो जाता है। और तू करे सो छूटवे, कि नहीं परमात्मा ये आप ही की कृपा है, हे प्रभु आप ही करवा रहे हो इस दास से, हम कुछ करने योग्य नहीं थे। तो कहते हैं तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे। और जो इस तरह बकवाद करते हैं हु करे सो गद्दा होई और मैं करे सो बोक बे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। हिरण्यकशिपु में किया कोटि 49 राज, ऐसे नरसिंह ले गया ज्योति तरकू बाज। कहते नरसिंह ने मैं करी थी, उस मैं का उसको क्या फल मिला कि नरसिंह ने ऐसे मार डाला, नरसिंह भगवान ने परमात्मा नरसिंह रूप धर के ऐसे मार डाला जैसे तीतर को बाज पक्षी 1 सेकंड के अंदर समाप्त कर देता है, मार डालता है। हमें उदाहरण देते हैं कि यदि आप भी मैं करोगे, अभिमान आपके अंदर समाएगा तो परमात्मा ये काल भगवान तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि प्रभु अपना हाथ उठा लेगा तो काल फिर
सिर पे मंडराता ही रहता है जीव के।